Student, today I will explain the poem The Legend of Northland, which was written by Phoebe Cary. And in this poem, she explained a story in a poem way. एक ऐसी स्टोरी जिसको पोएम के तरीके से बताया गई हो. इस तरीके को द मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टोरी इन अ पोएम in literature of English called the ballad. ओके अगर हम लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो देर आर 13 टाइप्स ऑफ द राइटिंग ऑफ पोएम. 13 तरीके से पोएम लिखी जाती है. तो उसी में से एक ये पार्ट है जब बैलड के रूप में लिखा गया हो. तो बैलड क्या होता है? दैट कॉल्ड कि स्टोरी को जब हम पोएम के रूप में लिखते हैं तो उसको हम बैलड बोलते हैं. सो अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये जो पोएम है इसमें फोएबी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक ग्रीडी लेडी के बारे में एक्सप्लेन किया है, जो एक सेंट, जो चर्च के पादरी होते हैं, उनको अपने ग्रीड की वजह से थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, जिससे उसको पादरी के कोर्स श्राप को झेलना पड़ा और एक बर्ड के रूप में कन्वर्ट होके अपनी लाइफ को सरवाइव करना पड़ा. तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द पोएम. देर आर मेनी स्टेंजाज, 14 आई थिंक देर आर. यू जस्ट रीड इट. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. दिस पोएम नरेट्स द लेजेंडरी ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. ये जो पोएम है इसमें एक लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक ऐसी ओल्ड लेडी के बारे में बताया गया है जिसने सेंट पीटर को गुस्सा कर दिला दिया था अपने ग्रीड की वजह से. सो फर्स्ट स्टेंजा से दैट अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू. तो फर्स्ट स्टेंजा ये कहता है कि ये जो नॉर्थलैंड प्लेस है यहाँ से आप चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रात जो है बहुत लंबी होती है विंटर्स की, और जो दिन होते हैं वो बहुत कम होते हैं. तो दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा सो नहीं सकते. क्यों? क्योंकि जैसे आपके सोने का नाइट तो लंबी है, लेकिन आपके सोने का एक टाइम होता है कि आप कितने घंटे सो सकते हो. तो यहाँ पर आप बोर हो जाओगे सोते सोते, तो आप यहाँ से दूर चले जाओ. नेक्स्ट स्टेंजा. वेयर दे हार्नेस the swift reindeers to the sledge when it snows, and the children look like bears cubes in their funny furry clothes. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्विफ्ट रेंडर्स हैं वो स्लेज में लगा के चलाए जाते हैं जब स्नो गिरती है, और जो चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर जब स्नो गिरती है या जब वो स्नो कवर्ड कपड़े पहनते हैं तो फरी कपड़े होते हैं, तो वैसे कैसे दिखाई देते हैं वो? जैसे कि बियर्स के क्यूब हों, जैसे कि बियर्स के क्यूब हों. नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल टू यू. अब थर्ड स्टेंजा ये कह रहा है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो तुम विश्वास नहीं करोगे, बट ये सच्ची स्टोरी है, और इससे तुम एक लेसन भी सीखोगे जब मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. एक बार की कहानी है कि एक सेंट पीटर जो चर्च के पादरी होते हैं वो इस संसार में रहते थे, ठीक है. और वो प्रीचिंग मीन्स होता है जस्ट गिविंग द स्पिरिचुअल स्पीच, ठीक है. भगवान के बारे में बताना, भगवान क्या कर सकते हैं, आपको क्यों जुड़ के रहना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें वो स्पीच एक घर से दूसरे घर जा के दे रहे थे. जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि वो करते ही हैं, क्योंकि वो चर्च के पादरी हैं, तो उनका काम ही है भगवान के बारे में लोगों को ज्ञान देना. He came to the door of cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Hearth means अंगीठी, जिसमें जहाँ पर ब्रेड को पकाया जाता है. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि वो एक घर से दूसरे घर जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, और
एक जगह वो पहुंचते हैं जहाँ पर एक वुमेन है जो केक बनाती है, एंड बीइंग faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. और वो एक घर से दूसरे घर जाते जाते इतने थक गए थे कि अब उन्हें बेहोशी जैसा, फैंटेड मतलब बेहोश होना, तो बेहोश होने जैसा उन्हें महसूस होने लगा था क्योंकि उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था विद द फास्टिंग। अब वो जो केक बनाने वाली लेडी थी उससे एक छोटा सा केक का टुकड़ा मांगते हैं जिससे कि वो कुछ खा सके और जो उनकी वीकनेस आ गई है बॉडी में वो दूर हो सके। सो ही मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तब वो लेडी क्या करती है कि वो एक छोटा सा लिटिल केक जो होती है वो उसे बनाती है, बट जब वो बनाने के बाद जब वो रखती है तो उसे ऐसा महसूस होता है, उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा है और इतना बड़ा केक उसे पादरी को, सेंट पीटर को नहीं देना चाहती है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. फिर वो दोबारा क्या करती है, फ्लोर निकालती है, उसे गूंथती है, फिर से वो एक केक बनाती है, लेकिन जैसे ही वो केक को बना हुआ देखती है उसे फील होता है कि अरे ये तो उससे बड़ा ही है, तो फिर वो उसको नहीं देती है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. और फिर से वो तीसरी बार फिर से वो डग निकालती है, फिर से वो बहुत ज़्यादा उसे पतला करती है, फिर एज लाइक अ वेफर जैसा वो पतला कर देती है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं देती है। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। अब वो कहती है कि ये जो केक है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल दिखाई दे रहा है, तो इसे मैं खुद खा लूँगी। आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, तो क्या वो इतना बड़ा था कि वो उसे नहीं दे सकती थी? तो वो उसने क्या किया, उसे उठाकर उसने फिर से अपने उस सेफ में रख दिया जहाँ पे वो शो में रखा जाए और लोग उसको ख़रीद सकते हों, वो देखकर ख़रीद सकते हों, ऐसी जगह पे रख दिया गया। देन सेंट पीटर ग्रू एंगर फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट। अब जो सेंट पीटर थे उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो लगभग गिरने वाले थे भूख से, बहुत ज़्यादा उनकी शरीर कमज़ोर हो गया था। तो सेंट पीटर जो थे अब उस लेडी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। एंड श्योरली सच अ वोमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक मीन्स जस्ट इंस्टिगेट करना, उकसाना। तो वोमेन की ये जो हरकत थी उससे जो सेंट पीटर थे वो लगभग गुस्से हो गए थे। एंड ही सेड, तब वो बोलते हैं, यू आर फॉर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। अब वो कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो कि इस ह्यूमन फॉर्म में रहने के तुम लायक नहीं हो, तुम भी। अब वो उसे श्राप देते हैं कि तुम भी फूड, शेल्टर और फायर के बिना तुमको रहना होगा। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू। और जैसे बर्ड्स अपने घर को बनाती हैं वैसे ही तुम्हें भी अपने घर को बनाना होगा। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। और तुम क्या करो कि एक बहुत ड्राई जो सूखा हुआ वुड होगा उसमें तुम बार बार अपने बेक को मार के खाना सर्च करोगी। देन अब शी वेंट through the chimney, never speak a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब वो जो लेडी थी वो वुडपेकर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो चिमनी से निकलती है बिना एक वर्ड्स बोले और उड़ जाती है। अब वह एक बर्ड के रूप में चेंज हो गई होती है। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. उसके जो सर था उस पर एक रेड कलर का कैप जैसा डिज़ाइन बन गया था और जो उसके कपड़े थे वो जल गए थे
जैसे कि उसकी पूरी बॉडी ब्लैक कलर की हो गई थी। तो आप अगर वुड पैकर को देखो तो वो भी ऐसे ही दिखाई देता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food। और जो वहाँ से जाने वाले गांव के लड़के होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, वो देखते थे उस वुड में, मतलब उस फॉरेस्ट में, कि वो वहाँ ट्री पे रहती थी और बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और बार बार अपने चोंच से मार के खाने को सर्च करती थी। अगर आप वुड पैकर को देखो तो वो भी क्या करता है या क्या करती है, बार बार वो अपने वुड बेक से सर्च करती है फूड को और बार बार वो पॉइंट करती है। सो दिस इज़ योर पोएम, आई होप यू अंडरस्टैंड। This is written by the Phoebe Carey. You just see the video. I have given the explanation also, the word meaning also given. Okay, now some questions are here. I have given you solution also. So if you have any problem, then ask to me. I will give you the full solution. Thank you.